Hi guys, welcome back. सलार का प्री रिलीज बिजनेस बॉस दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री। जब हम सलार की बात करते हैं, देखा कल मैंने आपसे कहा था ना कि सलार को लेकर कोई डाउट मत रखना और नेगेटिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो पे खैर बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से और मैं चाहती हूँ इसी तरीके के पॉजिटिव चीज़ें जो है आगे भी चलती रहें। इट शुड नॉट बी मतलब ज़्यादा क्लैशेज़ और ज़्यादा जिसको कहते हैं फ़ैन वॉर्स ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई पॉजिटिव रहो, सलार को लेकर बहुत अच्छा कुछ आने वाला है जो कि आ गया है। सलार का प्री रिलीज़ बिजनेस वैसे कई दिनों से चर्चा में था, लेकिन फाइनली फिगर एक ऐसा आया है जिसने हमारे होश उड़ा के रख दिए हैं, क्योंकि राजमौली सर के बाद अब प्रशांत नील का नाम आने जा रहा है प्रभास का, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट प्री रिलीज़ बिजनेस जो है ये कर चुकी है सलार। क्या कुछ आ रही है रिपोर्ट, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रभास की। भाई साहब, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आंधी तूफान आए, कोई भी फिल्म टैंक हो, बॉम्ब हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा से जो एक चीज़ हमने देखी है वो ये है कि सलार या मतलब प्रभास की जो भी मूवीज़ होती हैं वो अपना ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल करके देती हैं प्रोड्यूसर्स को। इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो राधेश्याम का केस हो, साहो का केस हो, लेकिन चाहे चाहे रिव्यूअर्स कुछ भी बोलें या लोगों को कैसी भी फिल्म लगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने हमेशा प्रोडक्टिव नंबर्स दिए हैं व्हेन इट कम्स टू प्रभास। यू कैन कॉल हिम अ लकी चार्म ऑफ बॉक्स ऑफिस, बट ऐसा होता रहा है। अभी सलार के केस में देखो, एक तो ऑलरेडी प्री रिलीज बिजनेस तो है ही, लेकिन यहाँ पे मैं पूरे आंख बंद करके कह सकती हूँ यहाँ पर कंटेंट वाइज भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज प्रशांत नील जब कुछ करते हैं उसको बनाते हैं, पूरे दिल से बनाते हैं, यू कैन नॉट डाउट इट। बल्कि मैं आपको बताऊँ एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। मैंने परसों एक लीक्ड फोटो देखी है ऑफ सलार, विच आई डू नॉट प्रेफर। यार लीक्स मत किया करो। मतलब अगर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं तो आप क्यों ज़बरदस्ती लीक्स दिखा रहे हो, और ऑडियंस का जो एक्साइटमेंट है वो फिजल आउट हो जाता है। तो लीक वाला एक फ़ोटो आया था, उसके बाद कल एक स्टोरी प्लॉट किसी ने रिवील भी किया था और उसके बारे में चर्चा भी बहुत चल रही है कि भाई साहब क्लाइमैक्स इंटरवल, प्री इंटरवल तो भाई साहब ऐसा होने वाला है, होश उड़ जाएंगे, सब कुछ चीज़ें होंगी। येस, हम मान के चल सकते हैं, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जब प्रशांत नील का नाम आता है तो ऑफकोर्स हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है इस वक्त की वो ये है कि AP तेलंगाना, साउथ से स्पेशली कई सारे और सर्किट्स हैं जहां से ये रिपोर्ट आ चुकी है प्री रिलीज़ बिजनेस की। 150 करोड़ से ऊपर का नंबर इससे पहले RRR और बाहुबली 2, बस ये 2 ही फिल्में हैं राजमौली सर की जो कर पाई हैं, और तीसरी अब जो हो जाएगी, यानी दूसरा जो नाम हो जाएगा वो प्रशांत नील AKA सलार, ऑफकोर्स प्रभास, डार्लिंग रेबल स्टार प्रभास। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नंबर्स क्या कुछ आए हैं। निज़ाम से 65 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस, सीडेड सर्किट से 27 करोड़। इसके बाद उत्तरांध्रा एक, अब ये जितने भी नाम हैं अगर आप इनसे वेलवर्स नहीं हो, मैं भी ज़्यादा वेलवर्स नहीं हूँ, लेकिन जितने भी सलार फैंस होंगे, साउथ के नेटिव्स होंगे, वो सब जानते होंगे। उत्तरांध्रा 20.4 करोड़, ईस्ट गोदावरी 13.6 करोड़, ये सारे सर्किट्स हैं। गुंटूर से 12 करोड़, नेल्लोर से 6.3 करोड़ और वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा से 19 करोड़। इसके अलावा और भी कई ऐसे सर्किट्स हैं जहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन टोटल अभी तक का जो नंबर है ऑफ सलार प्री रिलीज बिजनेस फ्रॉम साउथ AP तेलंगाना इज़ 163 करोड़। येस गाइज, मतलब 163 करोड़ का ऑलरेडी नॉन रिटर्नेबल एडवांस प्री रिलीज बिजनेस हो चुका है सलार का। सोचो, अभी इतने प्रॉफिट में तो आ चुकी है, लेकिन हाँ अभी भी साउथ से AP तेलंगाना से 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाना होगा, तब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो उसका फ़ायदा है वो सलार के प्रोड्यूसर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा। अब ये एडवांस वाला जो नंबर है ना, ये दिस इज़ जस्ट एडवांस। अभी इसको ऑब्वियसली अब इसको रियलिटी में भी तो बदलना है, तभी तो 200 करोड़ जो मैं कह रही हूँ, 200 करोड़ का एक क्यूमुलेटिव बिजनेस जो है ये सलार को करना होगा। मुझे लगता है बाएं हाथ का खेल होने वाला है। विद इन 2 to 3 डेज AP तेलंगाना से 200 करोड़ गारंटीड है सलार का, क्योंकि ऑफकोर्स इतना हाइप है और बावजूद इसके कितने बड़े क्लैश में आ रही है, फिर भी अपनी जगह बना के रखी हुई सलार ने। 22 दिसंबर जो है वो डेट ऑलरेडी कंफर्म्ड है। एक न्यूज़ और आ रही थी कि 21 दिसंबर को ओवरसीज़ में ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दिन पहले हो गई तो भैया लीक्स जो हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे वो ओवरसीज़ किसी ऑडियंस से हो, कहीं से हो, लीक्स आ सकते हैं जिसके बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेंगे प्रशांत नील। तो 22 दिसंबर 2023 क्रिसमस पे बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको प्री रिलीज बिजनेस की न्यूज़ सुन के, और आगे क्या लगता है कि कितना डे 1 कलेक्शन जो है सलार कर सकती है? दिस विल बी एक्साइटिंग टू नो। लेट मी नो योर कमेंट्स एंड योर थॉट्स ऑन दिस ऑन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just called Story Fun Share.